हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो बच्चों, आज की क्लास में क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे फर्स्ट चैप्टर तो पर आज बात करेंगे हम लोग, जिसको बच्चों हम लोग हाइड्रो अल्केन और हाइड्रो एल्केन्स कहते हैं। ये चैप्टर बच्चों 12th क्लास में बोर्ड के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इससे बच्चे 4 नंबर के सवाल हर हाल में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला के पूछे जाते हैं। कितना नंबर के बच्चों? ये 4 मार्क्स का सवाल जिससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला करके आएगा। लेकिन शायद आपको पता है कि कुछ साल पहले से बोर्ड एग्जाम में से जो डबल क्वेश्चन आ रहे हैं और इसमें मात्र 50 क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, जिसके कारण इस चैप्टर से बच्चों आप 4 नहीं बल्कि 8 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। इस सिलेबस में निर्धारित किया गया बच्चों बिहार बोर्ड के माध्यम से। कभी कभी इसमें जो है कम मार्क्स भी हो जाता है, कभी कभी इसमें ज्यादा मार्क्स भी हो जाता है। तो आप मार्क्स से ताल्लुक बनाए रखें और आप इस पे बेहतर नॉलेज बनाने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है इसमें बहुत सारे बेसिक पॉइंट को इंक्लूड किया गया है, जिसके कारण इसके अंतर्गत आने वाले हर टॉपिक के बारे में आपको अच्छी तरह से फोकस बना करके चलना पड़ेगा। अगर बच्चों ये चैप्टर अगर आपको अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाती है तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद इससे रिलेटेड 3 चैप्टर और हैं जो फंक्शनल ग्रुप वाले हैं, जिसमें सेकंड चैप्टर का नाम है बच्चों अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, थर्ड चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल और फोर्थ चैप्टर का नाम है बच्चों एमीन। तो इन सारे जो चैप्टर का नाम बता रहे हैं, इन सारे चैप्टर को स्टडी करने में आपको काफी इजी होगा, काफी आसानी होगी, जिसके कारण बच्चों आप इस चैप्टर पर अच्छी पकड़ बनाएंगे। बच्चों हम आप लोगों से कहना यह चाहेंगे कि अगर हमारे इस वीडियो के माध्यम से अगर आप घर पर बैठ करके अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो आप अपने साथ में कॉपी और पेन जरूर साथ में रखें, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए जाए, जिस पॉइंट को नोट करने के लिए कही जाए, उस पॉइंट को आप कॉपी पर जरूर नोट करें और जो होमवर्क मिले उस होमवर्क को आप घर पर जरूर बनाएं। ये चैप्टर बच्चों प्रैक्टिस का बहुत ज्यादा मायने करता है। जितनी ज्यादा आप इस चैप्टर में प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपका चैप्टर स्ट्रांग होगा। तो चलिए बच्चों हम अपनी बातों को समाप्त करते हुए धीरे धीरे आगे को बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें हम लोग को कौन कौन से टॉपिक के बारे में स्टडी करना है। अगर आप इसके टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं बच्चों, तो इसके अंतर्गत हम लोगों को मुख्य रूप से हाइड्रो के और हाइड्रो एल्केन्स के इंट्रोडक्शन के ऊपर डिस्कस करना है, इसके नोमेनक्लेचर के ऊपर डिस्कस करना है। इसके बाद हम लोग यह जानेंगे कि हाइड्रो अल्केन और हाइड्रो एल्केन को बनाने का क्या क्या विधि होता है, कौन कौन सा प्रोसेस से हम लोग हाइड्रो अल्केन और हाइड्रो एल्केन बनाते हैं बच्चों। इसके बाद हम लोग इसके भौतिक गुण, इसके बाद रासायनिक गुण, इन सारे तमाम चीजों के बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो साथ बच्चे हमारे आवाजों को आप लोग सुन पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। यदि बच्चे आप हमारे वीडियो के माध्यम से अगर आप घर पर ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं तो हम आपको एक और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो अभी जाकर के आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमको समझ में आता है कि आप प्यार देते हैं और आप जितना ही प्यार दीजिएगा बच्चों हम उतना ही प्रेम पूर्वक और आपके पास तक वीडियो बना करके पहुंचाते रहेंगे और एक अच्छी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम के साथ भी और बोर्ड एग्जाम के बाद भी आपको यह काम दे सके। तो चलिए बच्चों हम लोग सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर डिस्कस करते हैं, अर्थात परिचय के ऊपर बात करते हैं। आइए बच्चों सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं और इसमें हम सबसे पहले जानते हैं बच्चों क्या कि हाइड्रो अल्केन क्या होता है। व्हाट इज हाइड्रो अल्केन? हाइड्रो अल्केन किसको कहते हैं? हिंदी में इसको हाइड्रो अल्केन ही कहा जाता है। आइए जानते हैं हम लोग कि हाइड्रो अल्केन क्या होता है। आप
इस R को बच्चों हम लोग कहते हैं एल्कीन। और एल्कीन का फॉर्मूला होता है बच्चों CnH2n+1। क्या होता है बच्चों? CnH2n+1। इसमें हाइड्रोजन की जो संख्या होती है वो कार्बन की संख्या के दुगना से ज्यादा होता है। अगर इसी हाइड्रोजन की संख्या को एक और बढ़ा दिया जाए बच्चों तो ये जो सूत्र होता है वो एल्कीन का हो जाता है बच्चों, तो एल्कीन का हो जाता है। तो एल्कीन का संकेत होता है R बच्चों, और जब इस R में एक और H बढ़ा दिया जाए तो पूरा कंपाउंड बन जाता है एल्कीन। पूरा कंपाउंड क्या बन जाता है बच्चों? एल्कीन बन जाता है। तो अगर बात करते हैं कि हेलोएल्केन क्या होता है, तो आप किसी भी प्रकार के अल्केन समूह वाले अगर कार्बन से, अल्केन समूह वाले कंपाउंड से अगर आप हाइड्रोजन का निष्कासन करते हो बच्चों, आप यहां से हाइड्रोजन को निकाल देते हो, और हाइड्रोजन को निकालने के बाद जो है आप इस हाइड्रोजन की जगह पर कोई हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दो। अब कहेगा कि हाइड्रोजन क्या है, तो आप लोगों ने वर्ग 17 के तत्वों के बारे में नाम सुना होगा। वर्ग नंबर 17, तो वर्ग नंबर 17 के तत्वों को बच्चों हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों X से। और इसमें एग्जांपल की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन के अंदर बहुत सारे तत्व आते हैं, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्ट्रेटीन है। ये सारे तत्व बच्चों हाइड्रोजन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। किसके जगह बच्चों? या हाइड्रोजन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर आप अल्केन से हाइड्रोजन को अगर आप निष्कासित कर देते हैं और हाइड्रोजन के स्थान पर अगर हाइड्रोजन को अगर ऐड कर देते हैं तो जो कंपाउंड बनेगा बच्चों हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड X। क्या हो जाएगा बच्चों? R सिंगल बॉन्ड X। इसी R सिंगल बॉन्ड X को बच्चों आईयूपीएसी नाम के जरिए कहा जाता है हेलोएल्केन, है ना बच्चों? हेलोएल्केन। हेलोएल्केन का हेलोएल्केन जो नाम है बच्चों R सिंगल बॉन्ड X का एक आईयूपीएसी नाम। कौन सा नाम है बच्चों? यस, आईयूपीएसी नाम। इसी कंपाउंड को बच्चों अगर कॉमन के रूप में बात करें, इसी कंपाउंड का नाम होता है बच्चों एल्कीन हैलाइड। क्या है बच्चों? क्या होता है? एल्कीन हैलाइड। एल्कीन हैलाइड। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ज्यादातर हम लोग दो नाम पढ़ते हैं, जिसमें एक होता है आईयूपीएसी नाम और एक होता है बच्चों कॉमन नाम। तो बताओ इस R सिंगल बॉन्ड X का आईयूपीएसी नाम क्या होगा बच्चों? हेलोएल्केन। और कॉमन नाम क्या होगा बच्चों? एल्कीन हैलाइड। तो आओ बच्चों फिर से इन सारे टर्मों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने बच्चों पढ़ा हेलोएल्केन के बारे में। इसके बारे में पढ़ा बच्चों हेलोएल्केन के बारे में। तो आज जान लेते हैं फिर से ये हेलोएल्केन आखिर होता क्या है और इसका निर्माण कैसे होता है। तो हेलोएल्केन एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं बच्चों जिसका निर्माण एल्केन के माध्यम से होता है, और उसमें अल्केन से किसी एक हाइड्रोजन परमाणु या दो हाइड्रोजन परमाणु या सभी हाइड्रोजन परमाणु को अगर हटा करके हाइड्रोजन परमाणु के अगर स्थान पर अगर हाइड्रोजन का यूज किया जाता है तो बने हुए कंपाउंड को कहते हैं बच्चों हेलोएल्केन। ये बच्चों एक कंपाउंड था R सिंगल बॉन्ड X, इसको कहते हैं बच्चों हम लोग एल्केन। अगर इस एल्केन से अगर हाइड्रोजन को अगर आप निकाल दीजिएगा, माइनस का मतलब होता है निकालना और प्लस का मतलब होता है बच्चों जोड़ना। तो अगर एल्केन से अगर आप हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन कर देते हैं और हाइड्रोजन परमाणु का संयोग कर देते हैं तो बताओ बच्चों क्या बन जाएगा? R सिंगल बॉन्ड X बन जाएगा। ऐसे R सिंगल बॉन्ड X को आईयूपीएसी नाम के जरिए बोलते हैं बच्चों एल्केन, और कॉमन नाम के जरिए इसी को बोलते हैं एल्केन। यानी इसी का एक नाम होगा हेलोएल्केन, इसी का एक और नाम होगा एल्केन हैलाइड। तो सारे बच्चों आप लोग इन सारे टर्मों को आप बारीकी से समझ गए होंगे कि क्या होता है हेलोएल्केन, क्या होता है एल्केन हैलाइड। चलो बच्चों अब हम लोग आगे की ओर डिस्कस करते हैं, और अब हम लोग बात करेंगे बच्चों हेलोएरेन के ऊपर।
हेलोएरिन के ऊपर। देखिए बच्चों यहाँ पर जो स जो अंतिम में जो लेटर यूज हुआ है, स का इस्तेमाल जो है हम लोग प्लूरल बनाने के लिए करते हैं। और इस चैप्टर में खास तौर से हम लोग एक हेलोइन के और एक हेलोएरिन के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, बल्कि बहुत सारा हेलोइन के और बहुत सारा हेलोएरिन के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसके कारण अंतिम में एस अक्षर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आइए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि हेलोएरिन आखिर क्या है। एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों। तो देखिए हेलोएरिन के स्टार्टिंग का जो वर्ड है वो हेलो है और लास्ट का जो वर्ड है बच्चों एरिन से। हेलो का मतलब होता है बच्चों हेलोजन। हेलो का मतलब क्या होता है बच्चों हेलोजन। और हेलोजन कहा जाता है वह 17 के तत्वों को जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक से। एग्जांपल होता है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। बताओ बच्चों होता है कि नहीं होता? और एरिन का मतलब होता है बच्चों बेंजीन। एरिन का मतलब क्या होता है बच्चों? यस, बेंजीन होता है और इसी का अनुसूत्र होता है C6H6। और स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए तो स्ट्रक्चर होता है बच्चों इसका षटफल किए जिसमें सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेट रूप से रहता है। और इसका एक और तरह से स्ट्रक्चर लिखा जाता है जिसमें सिंगल और डबल को अल्टरनेट रूप से यहाँ पर दिखाते हैं, उसको यहाँ पर एक गोल बना दिया जाता है। तो बेंजीन का कुछ संरचना स्टार्ट का होता है और कार्बन और हाइड्रोजन को अगर दिखाना चाहें तो ध्यान रखिएगा बेंजीन में टोटल 6 कार्बन होते हैं और टोटल कितने होते हैं बच्चों हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन होते हैं। सभी कार्बन पर एक हाइड्रोजन रहते हैं। सभी कार्बन पर एक क्या रहता है बच्चों? हाइड्रोजन रहते हैं। सभी कार्बन पर एक हाइड्रोजन रहते हैं और सिंगल डबल बॉन्ड अल्टरनेट रूप से रहता है बच्चों। इस तरह से कुछ बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन का संरचना होता है। तो आइए बच्चों फिर से हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिएगा बच्चों आप लोग ध्यानपूर्वक हेलोएरिन। तो हेलोएरिन में हेलो का बच्चों हेलो का मतलब बच्चों बताया हम आप लोगों को कि हेलोएरिन में हेलो का मतलब होता है बच्चों क्या चीज? हाइड्रोजन। और एरिन का मतलब होता है बच्चों बेंजीन। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 और स्ट्रक्चर कुछ आपका इस टाइप का होता है जो सर्कल होता है। तो अब प्रश्न उठती है कि हेलोएरिन आखिर क्या है? फिर तो आपने बताया हेलो के में हेलो का मतलब क्या होता है, एरिन का मतलब क्या होता है। तो शायद आप एरिन का मतलब भली बात समझ गए होंगे। तो एरिन जो नाम है बच्चों ये बेंजीन को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चों? बेंजीन को कहा जाता है और जिसका अनुसूत्र होता है C6H6 और स्ट्रक्चर कुछ स्टार्ट होता है। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनका घर का नाम कुछ और होगा, क्लास का नाम कुछ और होगा। उसी तरह से बच्चों बेंजीन का भी दो नाम होता है, एक होता है आपका एरिन, एक होता है आपका बेंजीन होता है। समझ में आया ना? तो चलिए अब हम बात करते हैं हेलोएरिन के ऊपर। तो जिस तरह से बच्चों हम आपको बताए थे कि एल्किल को सूचित किया जाता है बच्चों R से, उसी तरह से बच्चे जो एरिन होते हैं इसको डिनोट किया जाता है बच्चों AR से। किससे डिनोट किया जाता है बच्चों? AR से। तो AR से किसको डिनोट करेंगे? एरिन को डिनोट करेंगे। किसको डिनोट करेंगे बच्चों? एरिन को। तो हो गया एरिन। और एरिन में जितना भी होता है वो सब आपका हाइड्रोजन होता है, सब कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम एक हाइड्रोजन को झलका देते हैं क्योंकि हेलोएरिन बनाना है बच्चों तो हमको हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा। इसलिए इसको समझाने के लिए हम लोग AR सिंगल बॉन्ड एस कर देंगे। तो जब किसी भी प्रकार के एरिन से बच्चों अगर आप हाइड्रोजन का निष्कासन कर देते हो, हाइड्रोजन का क्या करते हो? निष्कासन। ऐसी हाइड्रोजन के जगह पर बच्चों अगर आप बैठा देते हो हेलोजन, किसको बैठा देते हो बच्चों? हेलोजन को बैठा देते हो, तो जो बना हुआ कंपाउंड हो जाएगा बच्चं वो हो जाएगा आपका क्या चीज? AR सिंगल बॉन्ड X। क्या है बच्चों? AR सिंगल बॉन्ड X। इसी जो AR सिंगल बॉन्ड जो X कंपाउंड दे रहा है, इसी AR सिंगल बॉन्ड X को आईपीसी नाम के जरिए बच्चों हम लोग बोलते हैं हेलोएरिन। क्या बोलते हैं बच्चों? यस, हेलोएरिन बोलते हैं। और इसका कॉमन नाम होता है बच्चों एरिन हैलाइड। एरिन हैलाइड। तो ध्यान रखिएगा बच्चों अगर आप एरिन
को हम कहेंगे बच्चों हेलोएरिन या एरिन हैलाइड, जिसमें हेलोएरिन जो होता है वो आयुर्वेदिक नाम है और एरिन हैलाइड जो बच्चों वो होमा नाम है। बहुत लोग इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन आप हमारे चैनल के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं तो आपको एक बेहतर नॉलेज बनाना है, ताकि आप किसी बच्चों के सामने आप जो है डिमोरलाइज ना हो जाए, किसी टीचर के सामने आप जैसे इंसल्ट ना हो जाए। तो देखिए बच्चों, जो हेलोएरिन है इसका अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो स्ट्रक्चर आप कुछ इस तरह से बनाइएगा। एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बना देना है और इसके साथ में आपको एक से जोड़ देना है। आप किसी भी कार्बन के साथ आप एक अटैच कर सकते हैं हाइड्रोजन को, चाहे ऊपर वाले कार्बन चाहे नीचे वाले कार्बन, किसी भी कार्बन के साथ अटैच कर सकते हैं। तो हेलोएरिन या एरिन हैलाइड का स्ट्रक्चर पूछेगा तो ये बताना है बेंजीन के ऊपर किसी भी कार्बन पर H सिंगल बॉन्ड पहुंची, तो बेंजीन के कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड X मिला दीजिएगा, इसको कहेंगे बच्चों हम लोग हेलोएरिन। तो शायद बच्चों आज हमने जो भी कुछ बताया है इन सारी चीजों को आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। इसी तरह की अगर आप वीडियो हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं, आप घर पर बैठ कर ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं, तो आज ही अगर आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इसे पहुँचाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब हो पाएगा बच्चों उतना ही ज़्यादा हमारा आपके माध्यम से हमें प्यार मिल पाएगा और हमारे मनोबल बढ़ेगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के बारे में हम कुछ कर सकें। तो चलिए बच्चों, आप इस वीडियो को जल्द से